मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विनोद कुमार तथा आप देख रहे हो स्वामी दयानंद नेचुरोपैथी हॉस्पिटल का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि कैसे आईबीडी का हम नेचुरली इलाज कर सकते हैं बिना सर्जरी से। देखिए, पहले तो आईबीडी को कंट्रोल करने के लिए या जो इन्फेक्शन है उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी एंटीबायोटिक दी जाती हैं एलोपैथी मेडिसिन में, तथा उसी का रिएक्शन हो जाता है, समस्या और बढ़ जाती है। तथा फिर डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि भाई आपके कोलन को निकाल देते हैं, आप प्रोक्टोकोलेक्टोमी करा लीजिए, निकाल देते हैं आपके जो बड़े इंटेस्टाइन में कोलन है, या फिर आप कोलोस्टोमी लगा लीजिए, एक बैग लगा देंगे आपके कोलन को काट के, वहीं से बाउल आएगा आपको, वहीं से टॉयलेट आपका बाहर जाएगा। तो यह तो उनका सिस्टम है। तथा नेचुरली सिस्टम हम बताने से पहले आपको हल्का सा फंडामेंटल बता देते हैं कि आईडीबी क्या होता है, आईबीडी क्या होता है। इसे इंग्लिश में कहते हैं इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज। इसका मतलब सिंपल सा है, परमपिता परमात्मा ने पूरी बॉडी में एक इम्यून सिस्टम बनाया हुआ है कि जैसे ही कोई इंफेक्शन पूरी बॉडी में अटैक करता है तो हमारा जो बॉडी है वहां रेडनेस कर देता है, उसको बर्न करना लग जाता है, वो जलाने लग जाता है, हमें दिखता है कि ये रेडनेस हो गया है। हमारे अगर पूरा डाइजेशन सिस्टम से यहाँ मुंह से लेकर आपके एनस तक, यहाँ देखो ये है मुंह है, फिर ग्रासनली है, फिर आपका पाउच है, स्टोमक पाउच है, उसके नीचे छोटी आंत है 40 फीट, बड़ी आंत है, रेक्टम एंड एनस है। इसमें कहीं भी वायरस, बैक्टीरिया या जिसे हम कह सकते हैं किसी भी तरह का इन्फेक्शन है तो उसको फाइट करने के लिए हमारा इम्यून सिस्टम रेडनेस कर देता है। तो इसी को रेडनेस की को हम अपना इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज कहते हैं, क्योंकि इस प्रोसेस में हमें बहुत सारी तकलीफें आती हैं। नंबर 1 के पेट में दर्द होगा, नंबर 2 आपको भूख कम लगेगी, आपको बहुत थकावट होगी क्योंकि वहां एनर्जी लग रही है, उसको जला रही है, तथा आपको रात को नींद नहीं आएगी। इसके अलावा आप रेस्टलेस फील करोगे, आपको दस्त हो जाएंगे या बहुत ज्यादा कब्ज हो जाएगी। ओके, तो यह जो बड़ी आंत है, अगर यह रेडनेस हो जाती है, इन्फ्लेमेट हो जाती है, इन्फ्लेमेशन आ जाती है, तो इससे अल्सरेटिव कोलाइटिस कहते हैं। इसका भी इलाज मैंने कार्ड में दिया, देख सकते हो। इसके अलावा छोटी आंत में अगर आपकी इन्फ्लेमेशन है तो इसको क्रोन डिसीज कहते हैं, इसका वीडियो भी आप कार्ड में देख सकते हो। अब दोनों को अगर हमने जोड़ दिया तो इसको हम आईबीडी कहते हैं, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज। तो पूरी बॉडी में या इस डाइजेशन सिस्टम में अगर आपको इन्फ्लेमेशन है तो वो नेचुरली क्योर हो जाएगा। सिर्फ मेरे 6 नियम 7 डेज आप फॉलो तो करके देखिए, सिर्फ 7 दिन। तथा मैं चैलेंज देता हूं कि आपको कोई भी एंटीबायोटिक खाने की जरूरत नहीं, कोई भी सर्जरी कराने की जरूरत नहीं। उससे ज्यादा करोगे 21 दिन तो आपकी हैबिट लग जाएगी इन नियमों को पालन करने की। उससे ज्यादा 3 महीने में आपका एक लाइफस्टाइल बन जाएगा, हेल्थी लाइफस्टाइल। ओके, तो फर्स्ट जो स्टेप है, सिंपल स्टेप, रेस्ट इज बेस्ट मेडिसिन। रेस्ट इज बेस्ट मेडिसिन। देखिए क्या होता है कि हम जो भी खान पान खाते हैं तो उस टाइम हमारे लाइफ में बहुत सारी टेंशन भी साथ में चलती हैं, जिसकी वजह से भोजन पचता नहीं, रात को सोते हुए भी आपको वो टेंशन रहती हैं। आपकी फैमिली का स्ट्रेस, आपके फाइनेंस का, आपका बिजनेस नहीं अच्छा चल रहा उसका स्ट्रेस, आपके ब्रदर के साथ फाइट हो गया उसका स्ट्रेस, आपके घरवाली के साथ फाइट हो गया उसका स्ट्रेस, जीलियसी, नेगेटिव इमोशंस, गिल्ट, तो ये सारी चीजें आपके दिमाग के ऊपर हावी हो जाती हैं। दिमाग को सोना बहुत आवश्यक है, दिमाग का रेस्ट बहुत आवश्यक है, माइंड का रेस्ट बहुत आवश्यक है, जिसकी वजह से आपका तेजाब बनता है, तेजाब से अल्सर बनता है, अल्सर से कोलाइटिस,
अल्सर बन जाता है। कोलाइटिस अल्सर से कोलन आपका जो है कैंसर बन जाता है। कोलन कैंसर के बाद आपकी जो कोलन को काटने का जो सिस्टम है वो बनना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जितने भी दर्जी बैठे हैं उनके पास क्लोथ्स वाले तो आते हैं, जितने भी मोची बैठे हैं उनका काम होता है तो उनके पास आते हैं कि भैया निकाल दो कोलन। बट हमने अपने शरीर का कोई अंग नहीं निकालना, हमें कोई मेडिसिन नहीं खाना, हमें तो रेस्ट इज बेस्ट मेडिसिन। सोना है, आपको हर रोज 10 घंटे सोना है बस। सोने में क्या हो जाता है कि नींद आए या ना आए बेड के ऊपर लेट जाना है 10 घंटे। जब आप लेटोगे धीरे धीरे बॉडी को, माइंड को, ब्रेन को आदत हो जाती है, ये आदमी अब लेट चुका है, ये किसी काम का नहीं है, ना भागेगा, ना फ्लाइट करेगा, ना फाइट करेगा। जब आदमी सो जाता है साइलेंस में हो जाता है, नो फाइट नो फ्लाइट, नो फाइट नो फ्लाइट। तो 5 बजे बेडरूम में जाइए, सुबह 3 बजे तक सो जाइए। अगर मेरी बॉडी में कोई इन्फ्लेमेशन है तो मैंने भी ये नियम बना लिया है कि मैक्सिमम आई विल रेस्ट। ब्रह्म मुहूर्त में तो जागिए, शाम को छेती सो जाइए, 4 बजे सो जाइए, 3 बजे सो जाइए, 5 बजे सो जाइए, सोते जाइए। 1 घंटा आपको भोजन के बाद सोना है। क्या होता है जैसे भोजन खाते हो एंजाइटी वरी आपका पीछा नहीं छोड़ती, जिसकी वजह से आपका भोजन में एकदम तेजाब बन जाएगा, मुंह में आने लग जाएगा, खट्टे टकार आने लग जाएंगे, आज भोजन पचा नहीं है। आपको पता है राजमा कितनी अच्छी दाल है, बट लोग कहते हैं कि ये वाईबादी करती है, तेजाब बनाती है। नो, आपके राजमा की दाल में आयरन है, उसमें जिंक है, उसमें कैल्शियम है, उसमें मैग्नीशियम है, उसमें पोटाशियम है, इतनी सारी चीजें। और उसके बाद वो आपको तेजाब बनाए, वो आपको इन्फ्लेमेट करे, वो आपको कब्ज करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। बट क्या है उस टाइम आप टेंशन में थे, टेंशन में होने से क्या हो जाता है कि स्ट्रेस वीक द डाइजेशन सिस्टम। अच्छा से अच्छा भोजन भी खाओगे ना वो भी नहीं बचेगा, क्योंकि वीक कर दिया आपके पास डाइजेशन सिस्टम। ये 40 फीट की आंत, 10 फीट की बड़ी आंत, ये वीक हो गई है, कमजोर हो गई है स्ट्रेस से। स्ट्रेस ईट ऑल एनर्जी विच यूज टू डाइजेस्ट फूड एंड क्योर आईबीडी। देखो डाइजेशन जो सिस्टम है ये इतना सारा, ये देखो ये यहां मेरे गर्दन से देख लीजिए और नीचे देखा, ये सारा डाइजेशन सिस्टम है मेरा। यह एक मशीन है, इसको भोजन को पचाने के लिए, इसको नया खून बनाने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी, शक्ति। तो वो शक्ति, इसको मैं इस यहां तक शक्ति देता नहीं, यहां शक्ति देता रहता हूं। ये भेजे में सोचता रहता हूं, ओवर थिंकिंग करता रहता हूं, नेगेटिव सोचता हूं, स्ट्रेस लेता हूं, फाइट फ्लाइट। तो इसकी वजह से क्या है, ये स्ट्रेस मेरा भेजा सारी इसकी एनर्जी खा जाता है। तो यहां कमजोरी होती है, जहां कमजोरी होती है वहां बीमारी पैदा होती है। तो डाइजेशन सिस्टम 40 फीट स्मॉल इंटेस्टाइन, 10 फीट लार्ज इंटेस्टाइन, दिस इज ए कार। आप एक एग्जांपल समझिए, ये कार है। अब मुझे कार जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके जाना, मुझे पेट्रोल चाहिए। ऐसे अगर मेरा डाइजेशन सिस्टम नया खून बनाए, तथा जो नया खून है उसने आईबीडी ठीक करनी है, न्यू ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, न्यू हीमोग्लोबिन, तो उसके लिए पेट्रोल चाहिए। पेट्रोल मीन्स एनर्जी। मेरी बॉडी में भी एनर्जी है जिसकी वजह से मैं इस भोजन को पचाऊंगा, बट मुझे स्ट्रेस नहीं लेना। इसके लिए मैं कह रहा हूं डेली 11 घंटे सोना चाहिए, स्लीप। बेड में सीधा लेट जाना चाहिए। ओके, अगर बाहर सोते हो तो बहुत बेस्ट है, कपड़े उतार दीजिए, सूरज की रोशनी भी आती रहेगी। ओके, ऑक्सीजन भी आती रहेगी, कमरों को खोल के रखिए, ऑक्सीजन आने दीजिए। ओके, तो ये चीजें हो गया। सेकंड स्टेप, स्टॉप टू ईट नॉन वेज, एग्स, ऑयली फूड, शुगर, मोर सॉल्ट एंड खट्टा।
ये जितने भी चीजें हैं ना, जितना आप शुगर ज्यादा लेते हो उतना ही आपका इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है। जितना आप खट्टी चीजें, नमक वाली चीजें, मांस मच्छी अंडा ऑयली फूड लेते हो, जो डाइजेस्ट नहीं होता, हैवी होता है बहुत, तो उसके ऊपर क्यों बोझ लगाते हो? आपकी एनर्जी इतनी कम है, आगे उससे इतना बड़ा वजन उठाते हो, ओवर बर्डन हो जाता है। ये मत खाइए। ईट मोर फाइबर्स, फाइबर्स लीजिए। मिस गाजर लीजिए। मैं सुबह अपने आप को मोटिवेशन देता हूँ, गाजर का जूस पीता हूँ डेली। इट इज माई चैलेंज। मूली, पुदीना, पुदीना डालता हूं मैं उसमें। ग्रीन दाल्स, फलियां वाली राजमा है, ग्रीन में खाइए। छोले आए हुए हैं ग्रीन, उसे खाइए। ड्रिंक मोर जूस। सिंपल पानी पीने की बजाय से जूस पी लीजिए। मीन्स कुछ फ्लूइड ले लीजिए। टी, कॉफी या अल्कोहल ये मत लीजिए। ये है तो ये लिक्विड है, बट ये मत लेना। आप जूस ले लीजिए। आप संतरे का, किन्नू का, मौसमी का, आंवले का, अनानास का, गन्ने का जूस लीजिए। चाविंग 32 टाइम्स, 32 बार आपको भोजन को बचाना है। स्टॉप टीवी, स्टॉप मोबाइल, स्टॉप मूवी वॉचिंग। सारा ध्यान अपने भोजन को बचाने में कीजिए। 32 टाइम्स। अच्छी सी अच्छी दाल भी होगी ना, वो आपको सभी मिनरल्स देगी, सभी विटामिन देगी। तब देगी जब उसको चबाया जाएगा, क्योंकि उसमें से आपने एंजाइम मेक करती हो। एंजाइम बना रहा हूं, चैविंग्स में सैलिवा बना रहा हूं। 2 चीजें बना रहा हूं जिससे आईबीडी क्योर होता है। ये रस ले रहा हूं। ओके। उसके बाद डू एक्सरसाइज, योग, आसन, वॉकिंग डेली 2 आवर्स। ऐसा कोई दिन नहीं जब मैं वॉकिंग नहीं करता, ऐसा कोई दिन नहीं जब मैं एक्सरसाइज नहीं करता, जब योग नहीं करता। कम से कम 2 घंटे निकालिए। चलते 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 आपकी समस्याएं हल हो जाएंगी। 11 घंटे तो आपने रेस्ट कर लिया, सो लिया। कम से कम 2 घंटे, 11, 2, 13 घंटे, 13 घंटे तथा एक घंटा आपका खाना पीना अच्छा। 14 घंटे, 14 घंटे तो आपको अपने जीवन के लिए सोचना है। बाकी कितना है गया? 24 में से 14 घटा दो, 10 घंटे काम कर लीजिए। कोई भी अच्छा, मैं वीडियो बना रहा हूं, दिस इज माई वर्क, आई कैन डू बेस्ट विद फुल एनर्जी। ओके। हंसिए, खेलिए, स्ट्रेस कम होता है। तो एक बार फिर मैं बता देता हूं, रेस्ट इज बेस्ट मेडिसिन। डेली 11 घंटे सोना है, 10 घंटे रात को सोइए, 5 बजे शाम को, 5 बजे से सुबह 3 बजे तक, और दोपहर को आप भोजन के बाद 1 घंटा सो जाइए। स्ट्रेस कम होगा, बॉडी नेचुरली हील होगा ऑटोमेटिकली। आईबीडी आप देखोगे टेस्ट रिपोर्ट ओके। और दूसरा, हैवी फूड, अननेचुरल फूड, नॉन वेज, एग्स, ये चीजें, शुगर का फूड, साल्टी फूड ये मत खाइए। फाइबर ज्यादा लीजिए, सलाद, जूस ज्यादा पीजिए। सिंपल पानी पीने की बजाय से गाजर का जूस पीजिए, उसमें से कुछ शक्ति तो मिलती है। क्योंकि ज्यादा पानी पीने से किडनी को कहता है या ये इसने तो कोई एनर्जी नहीं मिला। साथ में कोई गाजर का जूस, गन्ने का जूस, पुदीने का जूस, उसमें एनर्जी मिलता है, पानी मिलता है, हाइड्रेट भी होती हो, एनर्जी भी मिलता है। 32 टाइम चबाइए, भोजन को चबाते जाइए। डू एक्सरसाइज, योग कीजिए, आसन कीजिए, मूवमेंट, बॉडी को मूवमेंट। यहां भोजन गया था, मूवमेंट किया, चला मैं, ये भोजन नीचे आ गया, 40 फुट कवर कर दिया, ये भोजन नीचे आया, कहीं जमेगा नहीं, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, खड़ेगा नहीं। जहां खड़ेगा वहां वायरस, बैक्टीरिया तथा आपके इन्फेक्शन के कीटाणु पैदा होंगे। उसको फाइट करने के लिए सेल वहां जाएंगे, खाम खा युद्ध करने के लिए, तो वहां से इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। इसलिए आपने डेली मूवमेंट करनी, एक्सरसाइज करते रहिए। अगर यह वीडियो अच्छा लगा है, लाइक तथा शेयर कीजिए। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम विदाउट मेडिसिन, विदाउट सर्जरी आपको बता रहे हैं। नो साइड इफेक्ट, कोई रश नहीं होगा। मेडिसिन अभी खाया, एलर्जिक हुआ, बॉडी में हो गया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। कोई आपको बॉडी का ऑपरेशन नहीं कराना। दोस्तों को भी कहिए ये चैनल सब्सक्राइब करें। तथा आपने अगर मेरा पर्सनल ट्रीटमेंट लेना है तो मेरा व्हाट्सएप नोट कीजिए। अगर आपने मेरे से 15 मिनट की पर्सनल एडवाइस लेंगे तो मुझे फोन कीजिए। तो मेरा फोन नंबर तथा व्हाट्सएप नंबर है 93 508 34 925 93 562 34 925।
93 562 34 925। अगर इंडिया से बाहर है +91 लगा दीजिए, अपना बुक अपॉइंटमेंट कीजिए। ओके, तथा आप कोई भी अपना सजेशन देना चाहते हो नीचे कमेंट में दीजिए। ओके, आप सब ने इस वीडियो को देखा, आप सबका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। थैंक यू।